हेलो व्यूअर्स, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में। जहाँ आज के एपिसोड में दिखाया गया कि जो अरमान होता है वो अपने पोदार घर में पहुँच जाता है और वहाँ पे अभीरा, दादीसा और विद्या माँ तीनों भी कार में पहुँच जाते हैं मायरा को लेके। उसके बाद बहुत ही इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों बहुत खुश होते हैं कि फाइनली वो अपने घर पे आ गए। और यहाँ पे अरमान भी उनके सामने आ जाता है। फिर विद्या जो होती है वो कहती है कि माँ, अब हमारा सपना सच होने वाला है, 7 साल के बाद हम अपने घर पे आ रहे हैं। और वो फिर जो कवर होता है नेम प्लेट का उसे हटाने के लिए दे देती है दादी सा को और कहती है कि अब इसे आप लगाइए। तो दादी सा कहती है कि ये घर हम सब का है और सबसे ज़रूरी बात है कि ये घर हमें अरमान और अभीरा के कारण मिला है। फिर अभीरा को देखती है और कहती है कि बेटा, जब हम इस घर से जा रहे थे उस समय तो हमारे दुख कम थे, लेकिन तुम्हारा दुख सबसे ज़्यादा था। तुम्हारा पति और तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास नहीं थी, फिर भी तुमने हमें चुना और हमारे 7 साल बिताए और हमें कभी भी कमज़ोर होने नहीं दिया। इधर अरमान ने भी कोर्ट में जीत के हमें हमारा घर लौटाए, इसलिए ये हक तुम दोनों का है। ये नेम प्लेट तुम दोनों मिल के लगाओगे अपने घर पे। तो फिर अभीरा और अरमान दोनों मिल के उस घर को नेम प्लेट को लगाने लगते हैं। तो वहाँ पे नेम प्लेट गिरने वाला होता है, तो फिर मायरा हेल्प करती है और तीनों फिर साथ में मिल के नेम प्लेट को लगाते हैं। तब फिर दादी सा कहती है कि अब हमें घर के अंदर जाना चाहिए और फिर वो विद्या का हाथ पकड़ लेती है। तो फिर विद्या जो होती है वो अभीरा का हाथ पकड़ती है, अभीरा मायरा का, और मायरा जो होती है वो अरमान का हाथ पकड़ती है। अब तीनों घर में जाने के लिए प्रवेश करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो चाची सा होती है वो देख लेती है और चिल्लाती है, मन्नू आ जाओ, मासा आ गई है, सब लोग आ गए हैं, हमें इनका गृह प्रवेश करना है। तो सब लोग फिर आ जाते हैं। फिर जो मनीषा चाची होती है वो आरती की थाली लेके आती है और सबका आरती उतारती है। सभी बहुत भावुक होते हैं। और इधर जो क्रिश होता है वो सोफे पे बैठ के बहुत गुस्से में सबको देख रहा होता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसके हाथ से ये घर चला गया। अब यहाँ पे इतनी इमोशनल होती है चाची की। फिर मनोज अंकल जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम देखती रहोगी या इनकी आरती भी उतारोगी। तो फिर जो मनीषा चाची होती है वो सबकी आरती उतारती है। उसके बाद बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली आपके घर में स्वागत है, हम बहुत खुश हुए, कितना सुना सुना ये घर था। सब बातें करने लगते हैं। फूफा सा जो होते हैं वो दादी सा के पैरों में आके गिर जाते हैं और कहते हैं कि माँ सा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलती की है। आपने मुझे बेटा माना था इस घर का और मैंने क्या किया आपके साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसी के लायक हूँ। तो फिर वो उन्हें उठाती है और कहती है कि जमाई से ये आप क्या कर रहे हैं। आपको अगर मैंने बेटा माना है तो बेटा का चरणों में कोई जगह नहीं है, आप हमारे दिल में हैं, आप बस अच्छे से रहिए, हम यही चाहते हैं। तो वो माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि क्रिस भी आपसे माफ़ी मांगेगा, उसने जो गलती की है। लेकिन क्रिस कह देता है कि मेरे माफ़ी मांगने का कोटा पूरा हो गया है, मैंने कोर्ट में ही माफ़ी मांग ली है और मैं अब कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। तो दादी सा कहती है कि अच्छा है, जो तुम अब कम बोलोगे, वैसे भी हम चाहते हैं कि इस घर में तुम्हारी आवाज़ कम ही सुनाई दे तो अच्छी है। तुमने हमें एक बार कहा था ना कि इस घर में अगर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, आज मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम इस घर में रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो फिर नहीं तो फिर दरवाज़ा खुला है। तो क्रिस कह देता है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है वो अभी भी मेरा ही है, क्योंकि ये घर जो चलता है वो पौदार फार्म से चलता है और पौदार फार्म मेरा है। तो आप ये नहीं कह सकती हैं, इसलिए इस घर के हक मेरा भी है। इस तरह इन दोनों की बहस होने लगती है। तो वहाँ पे फिर वो चुप हो जाता है और फिर कहता है कि पौदार फार्म जब तक मेरा है मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। और वो फिर वहाँ से चला जाता है। अभी भी क्रिस की ये बदतमीज़ी देख के फूफासो को बहुत गुस्सा आता है। घर वाले भी सब सैड हो जाते हैं कि इसका के कुछ नहीं होने वाला है। फिर मनोज अंकल जो होते हैं वो अरमान से कहते हैं कि जब तक हम पौदार फार्म इस क्रिस नालायक से नहीं लेंगे हमें चैन नहीं मिलेगा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। फिर यहाँ पे सामान भी आ जाता है अभीरा और मायरा का। तो यहाँ पे जो अभीरा होती है वो कहती है कि माँ सा और दादी साहब से मुझे कुछ बात करनी है। और वो फिर अकेले में उन्हें बुलाती है और कहती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं इस घर में सिर्फ अरमान के रिश्ते के साथ आई थी और अब जो रिश्ता ही नहीं रहा तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं गोइंका हाउस में रहूँगी, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं मायरा के साथ वहीं रहूँगी। तो फिर दादी सभी कहती है, विद्या जाने दो इसे, ऐसे भी इसने तो बाकी के साल हमारे साथ ही हमारी इजाज़त पे चलाई है। अब इस लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने दो, अपने असूलों पे जीने दो, जो ये करना चाहती है। इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर विद्या माँ भी समझ जाती है कि सही में इसे अब इसके हक़ का जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो वो मान जाती है। फिर यहाँ पे जो विद्या होती है वो अरमान से आके कहती है कि अरमान, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन यहाँ रहो, क्योंकि फिर यहाँ पे
अरमान जो होता है वो अपनी बेटी से बात करने लगता है, घर की सारी यादों के बारे में बताता है कि आप जब यहाँ छोटी थी तो यहीं पे खेलती थी, आपकी मम्मा आपको बहुत प्यार करती थी, लोरी गाती थी, हम सब बहुत प्यार करते थे। फिर उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने सबसे छीन के उसे पाला था। जब भी कोई उसे गोदी लेता था तो सबको वो डांटता था कि इसको ऐसे नहीं लेना है, इतना नहीं दबाना है, ऐसे नहीं पिलाना है। तो सब बातें याद आने लगता है, जिससे वो फिर अपनी बच्ची को कहता है कि यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर है वो तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं मायरा, इसलिए तुम आराम से अब यहाँ पे रहो और खेलो और सबके साथ अपनी ट्यूनिंग बनाओ। तो जो विद्या होती है वो कहती है कि अरमान तुम इतनी जल्दी मत जाओ, कुछ दिन यहाँ रह लो, वैसे भी तुम तीनों चले जाओगे तो घर खाली हो जाएगा। तो अरमान कहता है हम तीनों क्यों, अभीरा मायरा तो यहीं रहेंगे। तो फिर वो कहती नहीं, तो फिर अभीरा बता देती कि हम गोइंका हाउस में रहेंगे। तो अरमान को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद अभीरा जो होती है वो भी कह देती है कि मैंने दूसरे की बातों पे अब बहुत चला, अब मैं खुद की डिसीजन लेना चाहती हूँ। तो फिर अरमान कुछ भी नहीं कहता है और मान जाता है। उसके बाद मायरा जो होती है वो कहती है कोई बात नहीं, हम न्यू हाउस में रह लेंगे, वैसे भी नानी का घर तो पास ही है, हम बस आते जाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। और वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप भी माउंट आबू मत जाओ, कुछ दिन तुम यहाँ पे रुक जाओ ताकि मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो वो फिर मान जाता है। तभी वहाँ पे फिर गाड़ी की आवाज़ आती है और वहाँ पे जो गीतांजलि होती है वो आ जाती है। अब उसे देख के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पे फिर मायरा देखती है तो मायरा गीतांजलि को आवाज़ लगाती है और उससे मिलने के लिए आ जाती है। तो वहाँ पे गीतांजलि कहती है कि देखा मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ कि मैं आपसे मिलने चली आई। तो वो कहती मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद गीतांजलि कहती है कि अरमान मैंने कैब बुला ली है, अब हम माउंट आबू जा सकते हैं। लेकिन फिर मायरा कहती है नहीं गीतू, पापा यहीं कुछ दिन रहेंगे, फ्यू डेज़, तुम भी यहीं पर रहो ना। तो फिर वो रिक्वेस्ट करने लगती है और अपने पापा से भी जाके कहती है कि प्लीज़ गीतू को यहीं रोक लो ना, ताकि सब कोई यहीं पे रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। अब यहाँ मायरा के लिए दादी सा जो होती है उसे मानना पड़ता है। फिर वो अभीरा के लिए कह देती है कि अगर मायरा चाहती है तो कुछ दिन गीतांजलि इसी घर में रह सकती है। अब अभीरा को ये बात अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो क्या करती, इसलिए फिर वो मायरा को कहती है मायरा अब हम घर चले। तो फिर मायरा मान जाती है और अपने पापा से कहती है कि हम आते जाते रहेंगे और आपसे मिलेंगे। और इधर फिर मायरा को लेके अभीरा निकल जाती है और गीतांजलि घर पे आ जाती है। तो यहाँ पे सबका मन नहीं लगता है क्योंकि गीतांजलि को कोई भी पसंद नहीं करता है। और आने वाले एपिसोड में अब यही दिखाया जा रहा है कि जो अभीरा है वो मायरा को लेके गोइंका हाउस में रहने लग जाएगी और पूरी कोशिश करेगी कि वो बेटी का दिल जीते। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नए अपडेट के लिए। थैंक यू।